नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की सबसे पूजनीय देवियों में से एक राधा रानी जी के 108 नामों के बारे में। 108 अंक अनंतता का प्रतीक है और राधा रानी के ये 108 नाम उनके असीम प्रेम, उनकी दिव्यता और उनके गुणों का गुणगान करते हैं। आज हम राधा रानी के कुछ प्रमुख नामों का अर्थ समझेंगे, उनके जीवन से जुड़ी कथाओं को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये नाम हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। राधा, यह नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शांति और प्रेम का संचार होता है। राधा शब्द का अर्थ है समर्पण, आराधना। राधा रानी भगवान कृष्ण की आराधना का ही रूप है, प्रेम की पराकाष्ठा है। कहते हैं राधा रानी भगवान कृष्ण से भी पहले प्रकट हुई थी। प्रेम का अस्तित्व ही कृष्ण से पहले का है। राधा रानी का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जैसे नदी अपना अस्तित्व भूलकर सागर में मिल जाती है, वैसे ही राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। यह प्रेम था निष्काम और परिपूर्ण। इसीलिए राधा रानी का नाम कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है, क्योंकि प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम ही ईश्वर है और राधा उस प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। कृष्ण वल्लभा, यह नाम सुनते ही राधा रानी का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम हमारे सामने प्रकट हो जाता है। कृष्ण वल्लभा यानी जिसका वल्लभ, जिसका प्रियतम स्वयं कृष्ण हो। यह नाम राधा रानी के पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। उनकी हर सांस, हर धड़कन, हर कर्म सिर्फ कृष्ण के लिए था। एक कथा है, एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, आप मुझे कितना प्रेम करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, जितना तुम मुझे प्रेम करती हो उससे भी ज्यादा। राधा रानी को विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, नहीं कान्हा, यह संभव नहीं। मैं आपसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूं। कृष्ण ने कहा, अच्छा, तो फिर एक काम करो, अपने प्राणों को मुझसे अलग करके दिखाओ। राधा रानी सोच में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे कृष्ण से अलग होकर एक पल भी जीवित नहीं रह सकती थी। उनके लिए कृष्ण की उनके प्राण थे। यह नाम कृष्ण वल्लभा हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो हमें हमारे प्रियतम से अभिन्न कर देता है। वृंदावनेश्वरी, यह नाम राधा रानी को वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी के रूप में दर्शाता है। वृंदावन वह पावन धरती जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, जहां हर कण राधा कृष्ण के प्रेम का साक्षी है। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि प्रेम का प्रतीक है। यह वह दिव्य स्थान है जहां राधा कृष्ण अपने सखा सखियों के साथ रचा करते थे प्रेम की लीलाएं। वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्थर, यहां तक कि यमुना नदी भी राधा कृष्ण के प्रेम की गवाह है। वृंदावनेश्वरी, यह नाम हमें याद दिलाता है कि प्रेम हमें सीमित दायरों से मुक्त कर देता है। यह हमें वृहद्दता प्रदान करता है। जिस तरह वृंदावन राधा कृष्ण के प्रेम से सुवासित है, उसी तरह हमारा जीवन भी प्रेम की सुगंध से महक उठे, यही इस नाम का संदेश है। मदन मोहनी, यह नाम राधा रानी के अद्वितीय सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। मदन मोहनी यानी जो कामदेव को भी मोहित कर ले, जिनकी सुंदरता के आगे स्वयं प्रेम के देवता भी नतमस्तक हो जाए। लेकिन यहां मोह का अर्थ सिर्फ शारीरिक आकर्षण से नहीं है। यह तो उस दिव्य आकर्षण की बात हो रही है जो हमें संसार के मोह माया से पार करके ईश्वर की ओर ले जाता है। कहते हैं जब राधा रानी नृत्य करती थी तो देवता भी स्वर्ग से उतरकर उनका नृत्य देखने आते थे। उनके नृत्य में ऐसा जादू था जो सबको अपनी ओर खींच लेता था। लेकिन राधा रानी का नृत्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, यह तो उनकी आराधना का एक रूप था। अपने नृत्य के माध्यम से वे कृष्ण के साथ एक हो जाती थी। मदन मोहनी, यह नाम हमें याद दिलाता है कि सच्ची सुंदरता वह है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाए, जो हमें संसार के मोह माया से मुक्त करके दिव्य प्रेम की ओर अग्रसर करे। गीत गोविंदा, यह नाम राधा रानी को एक कुशल गायिका और कवयित्री के रूप में प्रस्तुत करता है। गीत गोविंदा यानी गीतों की स्वामिनी, जिसके गीत स्वयं गोविंद को भी अपनी ओर आकर्षित करें। राधा रानी का हृदय प्रेम और भक्ति के गीतों से भरा रहता था।
जब भी वे गाती थीं, तो ऐसा लगता था मानो स्वयं सरस्वती उनके कंठ से वाणी निकाल रही हो। उनके गीतों में ऐसी मिठास थी, ऐसी श्रद्धा थी कि सुनने वाले का मन भी प्रेम और भक्ति से भर जाता था। कहते हैं, एक बार कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर वृंदावन के जंगल में चले गए। वे उदास थे, क्योंकि राधा उनसे रूठी हुई थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, लेकिन उसमें से भी उदासी के स्वर ही निकल रहे थे। तभी उन्हें दूर से राधा की आवाज सुनाई दी। राधा कृष्ण को मनाने के लिए प्रेम के गीत गा रही थी। उनके गीतों में इतना प्रेम और वेदना थी कि सुनकर कृष्ण का हृदय पिघल गया। गीत गोविंदा, यह नाम हमें याद दिलाता है कि प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की कितनी शक्ति होती है। एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को गीतों में, कविताओं में, कला के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। श्यामा, यह नाम राधा रानी के श्याम रंग का प्रतीक है। श्यामा यानी जो स्वयं श्याम सुंदर की हो, जिसका रंग भी उस श्याम से मिलता हो जिसे वह अपना सब कुछ मानती है। श्याम रंग अनंतता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, वह तो निराकार है, सर्वातीत है। राधा रानी का श्याम रंग उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि वे कृष्ण में कितनी लीन थीं, कितनी मग्न थीं। एक कथा है, एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, आपको कैसी पत्नी चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो ऐसी पत्नी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। राधा रानी ने पूछा, कैसी? जो मेरी तरह दिखती हो? कृष्ण ने कहा, नहीं राधे, ऐसी नहीं जो तुम्हारी तरह दिखती हो, बल्कि ऐसी जो तुम्हारी तरह प्रेम करती हो। राधिका, यह नाम राधा का एक और सुंदर रूप प्रस्तुत करता है। राधिका यानी जो चमकती है, जो प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही राधिका अपने प्रेम से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। राधिका प्रेम का स्रोत है। उनका प्रेम सिर्फ कृष्ण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह तो सभी के लिए था। वे सबको अपना मानती थीं, सब पर अपना प्रेम लुटाती थीं। एक कथा है, एक बार एक बूढ़ी औरत राधा रानी के पास आई। वह बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका बेटा बीमार था। उसने राधा रानी से प्रार्थना की कि वे उसके बेटे को ठीक कर दें। राधा रानी ने उस बूढ़ी औरत को दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो मां, तुम्हारा बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। राधा रानी की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत का मन शांत हो गया। वह घर वापस आई तो देखा कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका था। राधिका, यह नाम हमें याद दिलाता है कि प्रेम में वह शक्ति है जो सब कुछ ठीक कर सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। राधा रानी के सिर्फ 108 नाम ही नहीं हैं, बल्कि उनके अनगिनत नाम हैं। जितने प्रेम के रंग हैं, उतने ही राधा के नाम हैं। हर नाम उनके किसी न किसी दिव्य गुण को दर्शाता है। कोई उन्हें हरिप्रिया कहता है, तो कोई वृषभानु दुलारी, कोई गोपीनाथ पत्नी कहता है, तो कोई यमुना तटिनी। हर नाम में प्रेम है, हर नाम में भक्ति है, हर नाम में समर्पण है। राधा रानी के ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह तो असीम है, अनंत है। यह हमें सभी बंधनों से मुक्त करके ईश्वर से जोड़ देता है। राधा रानी के ये नाम हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेम को केंद्र में रखना चाहिए। जब हमारे जीवन में प्रेम होगा, तो हम सब कुछ पालेंगे। हमें सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिलेगा, क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही ईश्वर है। दोस्तों, राधा रानी के 108 नामों का जाप आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि ला सकता है। ये नाम हमें प्रेम, त्याग, समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इन नामों का अर्थ समझकर, इन पर चिंतन करके हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्रेम और समर्थन के लिए धन्यवाद।